हेलो दोस्तों, मैं राहुल और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन और टॉपिक आज का हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। यानी कि अगर हम एक ट्रांसफार्मर को नो लोड पे वोल्टेज चेक करें और उसके फुल लोड पे वोल्टेज चेक करें तो उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा वोल्टेज का, तो उसे बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वोल्टेज रेगुलेशन ही क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में अगर हम देखें, जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज है वो नो लोड से फुल लोड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? अगर आपने मेरी ट्रांसफार्मर की आइडियल ट्रांसफार्मर की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उसकी कुछ कंडीशन थी जिसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस थे इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो जिस वजह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जब लोड पड़ेगा तो कोई भी जो उसका वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा उसके अंदर। तो इसलिए हमारी जो वोल्टेज आउटपुट की वोल्टेज है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा हमारा, उसका 0% आ जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब हमने सेकेंडरी पे लोड डाला तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होएगा। उसी तरह से प्राइमरी के ऊपर भी लोड का इफेक्ट आ रहा है तो प्राइमरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टिव कंपोनेंट के अंदर भी हमारा वोल्टेज का ड्रॉप होएगा। तो इसलिए जो हमारी आउटपुट की वोल्टेज हमेशा क्या होगी, लोड के केस में नो लोड से हमेशा कम रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि नो लोड के केस में क्या होगा। तो नो लोड के केस में अब मान के चलते कोई लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो उसके अंदर सेकेंडरी के रेजिस्टेंस और रिएक्टिव कंपोनेंट में कोई करंट नहीं फ्लो किया तो उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो इधर बात करें प्राइमरी साइड में 2 से 5% ही करंट फ्लो करता है नो लोड के केस में एक हेल्दी ट्रांसफार्मर में। तो 2 से 5% करंट में जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा प्राइमरी की साइड वो और भी ज़्यादा बहुत कम होएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जब हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी की वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है सप्लाई वोल्टेज के बराबर और सेकेंडरी की भी इक्वल है सप्लाई वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड रेशो के। अब हम देखेंगे कि फुल लोड पे क्या होगा, कि जब फुल लोड होगा ना तो फुल लोड करंट फ्लो करेगा और जो वोल्टेज ड्रॉप होएगी रजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट में सेकेंडरी साइड में। तो जब सेकेंडरी पे लोड आ रहा है तो जब सेकेंडरी पे लोड आ रहा है तो प्राइमरी पे भी उसका लोड का इफेक्ट आएगा। तो प्राइमरी करंट भी इंक्रीज होएगा। प्राइमरी करंट इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के अंदर जो हमारा I²R के अकॉर्डिंग या फिर I²X के अकॉर्डिंग हमारा जो पावर लॉस होएगा और वोल्टेज का भी ड्रॉप होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगी कि वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला वही रहेगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का देखें तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू में 100 आ जाएगा। तो डेफिनेशन से अगर हम देखें कि जो वोल्टेज रेगुलेशन थी वो क्या थी, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। लेकिन फुल लोड है लोड के पावर फैक्टर पे भी उसकी वोल्टेज का इफेक्ट आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है इन्फ्लुएंसेस द वोल्टेज रेगुलेशन को इफेक्ट करता है। तो यानी कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक क्या है, डायनेमिक कंपोनेंट है और जो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। अब कुछ कंडीशंस हैं जो हम वोल्टेज रेगुलेशन चेक करने से पहले मान के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम वोल्टेज रेगुलेशन चेक कर रहे हैं तो उसकी जो रेटेड वोल्टेज पे होनी चाहिए, रेटेड करंट पे और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि जो वेव फॉर्म है वोल्टेज की वो हम साइनसोडियल मानेंगे जब तक वो डिफाइन नहीं करी गई है।
थर्ड क्या है कि जो पावर फैक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि अगर लीडिंग है तो लीडिंग ही रहना चाहिए, लैगिंग है तो लैगिंग ही रहना चाहिए, अगर यूनिटी है तो यूनिटी रहना चाहिए जब तक कि टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। अगर पावर फैक्टर नहीं डिफाइन कर रखा तो हम उसको यूनिटी मान के चलेंगे। अगर हमने रेगुलेशन चेक कर ली लेकिन हमें स्पेसिफिक लोड का नहीं पता था कि हमने किस लोड पे चेक की है, तो हम उसको एक रेटेड लोड मान के चलेंगे कि रेटेड लोड पे चेक की है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, जो हमने लेक्चर 6 में देखा था। इलेक्ट्रिकल मशीन की प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसमें हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था। तो इसका यहाँ पे यूज होएगा इक्विवेलेंट सर्किट का। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो E2 थी, जो सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, वो किसके इक्वल होएगी, टर्न रेशो के अकॉर्डिंग V1/8। ठीक है, तो ये वोल्टेज है, ये किसके इक्वल आएगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है प्लस में जो लोड की वोल्टेज है V2 प्लस में I2 ZE2। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है V2 प्लस में I2 ZE2। तो जो I2 ZE2 है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, I2 और Z2 है जो टोटल लोड का इम्पीडेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पे भी हमारा डिपेंड कर रहा है Z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोड है वो भी, इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलेशन है वो आल्सो डिपेंड करती है लोड के पावर फैक्टर पे। तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं जो हम वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंडरी की रेफरेंस फेजर वोल्टेज मान लेंगे। ठीक है, फेजर वोल्टेज क्यों माने, ताकि हम पावर फैक्टर को भी इंक्लूड कर सकें। फिर सेकंड क्या है कि फेजर करंट लेंगे। तो फेजर करंट में अगर हमारा लैगिंग है तो -φ2 है, अगर लीडिंग है तो प्लस का φ2 रहेगा, और यूनिटी है तो 0 डिग्री। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ZE2 कैलकुलेट करेंगे। ZE2 कहाँ से कैलकुलेट होगा, जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया था लेक्चर 6 में। तो यहाँ से ZE2 किसके इक्वल होगा, RE2 प्लस में XE2 के। ठीक है, तो नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करनी है उसके बाद में, जो कि किसके इक्वल होगी, V1/A की। क्यों होगी, क्योंकि नो लोड के केस में हमारा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं किया तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। जब लोड कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट की यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी वो किसके इक्वल आएगी, V1/A के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गए, सारे कंपोनेंट आ गए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर।